एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो वीडियो है ना, ये किसी की बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट पर था और ये उन्होंने बार बार मुझसे जो है वो बात कही कि दीदी प्लीज़ इस पर एक वीडियो बनाइए। और मे भी हो सकता है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता हो। तो उनका कमेंट जो लगभग था वो ये था कि दीदी हमारे घर एक ब्राह्मण देवता आते हैं और हम बहुत कुछ करते हैं, उसके बाद ही वो हमसे बहुत नाराज हो जाते हैं। किसी ना किसी बात पर उनको गुस्सा आ जाता है। या देखिए, दो चीजें हैं इसमें, मैं आपको इस वीडियो में दोनों चीजें क्लियर होंगी। कुछ लोग बहुत सरल और सहज स्वभाव के होते हैं और कुछ लोग थोड़े दूसरे नेचर के होते हैं। और कुछ ही नहीं, प्रत्येक मानव व्यक्ति अलग अलग सोच का होता है, अलग अलग विचारों का होता है, अलग अलग उसकी राय होती है और अलग अलग उसकी विचारधारा होती है। ठीक है, तो हम अब कैसे करें भाई? एक साथ इतने सारे लोगों को खुश करना पाना तो बहुत मुश्किल है। आज इसमें बात आ जाए ब्राह्मण देवता की, तो डर लगता है भाई वो खुश भी रहें और हम उनका सम्मान भी कर पाए। तो क्या करें जिससे वो सम्मानित रहें और हमें कभी जो है वो नाराज ना हो या हमसे गुस्सा ना हो? ऐसा हम क्या करें? और अगर ऐसा होता है हमारे साथ तो क्यों होता है? पहले तो आप पता कर लें कि आपकी गुरु की स्थिति क्या है। ठीक है, आपके गोचर में गुरु का स्थान क्या है, गुरु की स्थिति क्या है। ऐसा तो नहीं दूसरे स्थान पर हो। दूसरे स्थान का मतलब कुछ ग्रह हमारी कुंडली में जन्मजात नीच स्थान से होते हैं, सो हमेशा कष्ट ही देते रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि गुरु कहीं ना कहीं हमें कष्ट दे रहे हों। तो अगर ऐसा है तो गुरु का जो है वो उपाय करें, पहली चीज। अगर ऐसा नहीं है, गुरु बहुत मजबूत स्थिति में है, तो गुरु से संबंधित दान ना करें। अगर गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है और गुरु से संबंधित दान आप कर दे रहे हैं तो भी ये समस्या आपके लिए आ सकती, बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं है। अब हम करें क्या? सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखें, आप अपने घर में कोई भी आयोजन कर रहे हैं, आप अकेले कर रहे हैं या 5-6 ब्राह्मणों को एक साथ भोज पर बुला रहे हैं या एक ही ब्राह्मण को भोज पर बुला रहे हैं, तो हम करें क्या? जब भी आप उन्हें निमंत्रण देने जाएं उनके घर, मतलब हमारे जैसे शुद्ध भाषा में कहा जाता है उनको सहेजने जा रहे हैं। अगर आप उनको सहेजने जा रहे हैं, निमंत्रण देने जा रहे हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ फला फला फंक्शन है या हम ऐसा ऐसा करना चाहें, तो आइए आप हमारे यहाँ भोजन करिए, आशीर्वाद दीजिए, हमें पूजा में सम्मिलित होइए। या कोई पूजा है जिसमें हम उन्हें बुला रहे हैं, सबसे पहले चूंकि वो आप ब्राह्मण थे कोई भी हो, वो आपके गुरु के समान ही हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी उनके घर जाएं एक चीज ध्यान रखें, खाली हाथ ना जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी जा रहे हैं हाथ में कुछ फल, कुछ फूल या कुछ मिठाई आप लेके जरूर जाएं। उनके घर पहुंचे, उन्हें वो फल और मिठाई दें और उनको प्रणाम करके उनको आप सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक जो है वो निवेदन करें कि गुरुजी कल हम कथा का या कोई और पूजा या जो भी आपकी परिस्थिति के अनुसार जो भी आपने अनुष्ठान किया है उसका जो है वो कल हम प्रारंभ करेंगे या शुभारंभ करेंगे। जो भी है आप उसमें उपस्थित जरूर हों, अपना आशीर्वाद दें और आग्रह है कि आप भोजन हमारे यहाँ ही करें, इस बात को कह के जरूर आए। उसके बाद जब वो आपके घर आए, देखिए हर व्यक्ति का अपना एक सम्मान होता है और अपने दरवाजे का सम्मान अगर हमने बना के रख लिया तो समझिए हमने जिंदगी में जग जीत लिया है। ठीक ना? तो ये मैं वो बेसिक चीज बता रही हूँ जो लोगों को ज्यादातर नहीं पता होती है या लोग गलती कर देते हैं। चूंकि ब्राह्मण देव है, आदरणीय है, आपके घर जब भी आए सबसे पहले आप हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार जरूर करें। आप उनके पैर जरूर छुएं। आपकी पत्नी है या घर में और अन्य बच्चे हैं, ब्राह्मण देवता के पैर सभी छूते हैं। ठीक है, तो उनके पैर अवश्य छुएं। पैर छूकर उन्हें एक उचित स्थान पर बैठाएं। उचित स्थान का मतलब ये कि उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि वो आपसे छोटे स्थान पर बैठे हैं या आपसे उनसे ज्यादा बड़े स्थान पर बैठे हों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सामान्यतः आप उन्हें अच्छी जगह बैठाएं, अच्छे आसन पर बैठाएं। जमीन में भी बैठा रहे तो उनका आसन का विशेष ध्यान रखें। सोफे पर बैठा रहे तो उनके आसन का विशेष ध्यान रखें। सोफा पर अगर बैठा रहे तो कोशिश रखें सिंगल चेयर उनके लिए खाली रखें। उन्हें महसूस हो कि हाँ उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। अगर ऐसा उनका नेचर है, वो थोड़े से चिड़चिड़े हैं, वैसे तो मैं आगे चल के इस वीडियो में आपको और चीजें बताऊंगी, लेकिन ये एक सामान्य विधि है। किसी ब्राह्मण देव को जो अगर आप घर बुला रहे हैं, उन्हें भोजन करा रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे अपने घर बुलाएं, कैसे उनको भोजन कराएं ताकि हमें जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। कभी कभी नहीं, हमेशा ही बात कही जाती है कि अगर आपको भगवान के करीब जाना है ना तो किसी एक ऐसे भक्त को पकड़ लीजिए जो भगवान के बहुत करीब है, ऑटोमेटिक आप भगवान के करीब हो जाएंगे। ठीक है ना? कोई ऐसा कनेक्शन आप पकड़ लीजिए। तो सीधी सी बात है कि आप ब्राह्मण देवता को जब भी बुलाएं उन्हें सम्मान से घर पे बुलाएं, उन्हें स्थान पे बैठाएं, जो भी आपने उनको आसन दिया उस पर बैठाएं और आप उन्हें चाय के लिए, नाश्ते के लिए, जो भी पूछना चाहते हैं उसके लिए पूछें। और उसके बाद जो आपकी पूजा पाठ अगर वो करवानी है तो वो करवा लीजिए। आप अपने उन्हें सिर्फ भोजन के लिए बुलाया है तो भोजन के लिए ले जाने से पहले आप क्या करें?
उनके चरणों पे जल छिड़क कर, इसको आप उनका सम्मान समझिए, नहीं समझते तो आप अपने दरवाजे का सम्मान समझिए। उनके चरणों पर जल छिड़क के तौलिए से जो है उनके चरणों को साफ कर दें, उन्हें पीने के लिए शुद्ध जल दें, हाथ धोने के लिए शुद्ध जल दें ताकि वो अपने हाथ वगैरह अच्छे से साफ कर लें, पीने के लिए उनको शुद्ध जल दें। और उसके बाद जो भी स्थान आपने उनके लिए बनाया है उसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। वो अपने जीवन में क्या करते हैं ये हमारे लिए मैटर नहीं करता, ठीक है। हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं ये हमारे लिए मैटर करता है। वो अपने घर में टूटी चारपाई पे बैठते हैं, ये उनकी परिस्थिति है, लेकिन कोई हमारे घर आके कहाँ बैठ रहा है ये हमारी परिस्थिति है, और इसको लगभग हम ही निर्धारित करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति निर्धारित नहीं करेगा। तो आप इतनी क्रिया कर लें कि आप उनको चरणों पर जल छिड़क के उनके चरणों को तौलिए से पोंछ लें, जो भी घर के पुरुष हो वो इस कार्य को करें। और उसके बाद आप उन्हें जो है वो शुद्ध जल दें हाथ धोने के लिए। आजकल तो घरों में टंकी का पानी रहता है, बेसिन लगा रहता है, तो लोग वहीं जाके धो लेते हैं, कोई नहीं वहीं धो लें। अगर नहीं व्यवस्था तो आप उन्हें लोटे में शुद्ध जल दें, उससे वो हाथ धो लें, उनको पीने के लिए शुद्ध जल दें, और उनका एक साफ सुथरा आसन लगाएं भोजन के लिए। आप अगर आपके यहाँ डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल पर भी इस बात का विशेष ध्यान रखें। डाइनिंग टेबल नहीं है, आप उन्हें चौकी पर खाना खिलाना चाहते हैं, मैं आपसे एक बात कहूंगी, वैसे ये बहुत उचित है आपके लिए कि आप जब आपके ब्राह्मण देवता आए तो आप एक छोटी सी चौकी की व्यवस्था कर ले। चौकी से नहीं, पलंग कहते, कुछ लोग तखत कहते हैं, उसकी व्यवस्था कर ले। उस पे आप साफ एकदम धुले हुए वस्त्र बिछाए। ऐसा नहीं कि आप उस वस्त्र पे लेटे हुए थे, आप उस पे सो रहे हैं, उस पे खा रहे हैं, उस पे खाना गिरा रहे हैं, फिर आपने उसी पे बैठा दिया, ऐसा ना करें। आपकी श्रद्धा आपके साथ है तो बिस्तर को आप साफ कर लें। उनके आने के पहले आप चादर वगैरह धुल के उस पर बिछाएं, उस पर उन्हें बैठाएं, और फिर जो उनकी भोजन की थाली है उस भोजन को जिसने बनाया है इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें संपूर्ण शुद्धता हो। संपूर्ण शुद्धता का मतलब कि जब कोई स्त्री भोजन बना रही हो, तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उन्होंने खाना बनाया, थोड़ा सा हाथ पे लगी सब्जी टेस्ट कर ली कि नमक ठीक है कि नहीं, या फिर कुछ बनाते बनाते हमने थोड़ा सा, कुछ लोगों को चेक करने की आदत होती है, तो अगर ऐसा है तो फिर ऐसा भोजन उनको ना दें। शुद्ध भोजन का विशेष ध्यान रखें। साथ में कुछ लोगों के घरों में ऐसा होता है, वो आटा चाल लेते हैं और जो बाद में चोकर पड़ता है वापस टंकी में डाल देते हैं, तो ऐसे आटा भी झूठा माना जाता है। तो आप खाने की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। आप जो भी बना रहे हैं, सब्जी पूड़ी खीर जो भी आप बना रहे हैं, शुद्धता के साथ बनाएं और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, इसमें ये ज्यादा जरूरी है। उसके बाद विशेष क्या है, आप उनको आदर के साथ भोजन कराएं, बार बार पूछते रहें, उनके सर पे ना खड़े हों, बार बार पूछते रहें। उनको एकदम जब लगे कि हाँ वो तृप्त हो गए हैं, तब उनको जो है आप थाली हटाएं, तब तक आप बार बार पूछते रहें। कोशिश करें उनके समझने की। अगर कोई आपके घर के पुरोहित होते हैं, पुराने पुरोहित होते हैं, तो उनको समझने की तो देखिए जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई नया आपने बनाया है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, उन्हें समझने का प्रयास करें। आप उन्हें भोजन करवाएं, और भोजन करवाने के बाद आप उनसे पूछ लें कि गुरुजी कहीं कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, अगर कोई गलती हो गई है तो हमें ज़रूर बताएं, हम उसे आगे से सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। या कोई त्रुटि हो गई हो, भोजन आपको स्वादिष्ट ना मिला हो, भोजन में कोई कमी रह गई हो, नमक ज़्यादा हो गया हो, कम हो गया हो, मिर्ची तेज हो या मिर्ची कम हो, इस तरीके की चीज़ों को आप उनसे पूछ लीजिए। तो अगर उनके अंदर कोई नाराजगी होगी भी तो वो आपको व्यक्त कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो भोजन वगैरह कर लें, अब आता है उनकी विदाई का समय। ब्राह्मण देवता की विदाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। निर्भर करें कि आपकी क्या क्षमता है, क्षमता के अनुसार उनकी विदाई निकालें। विदाई में आप कच्चा भोजन दे सकते हैं। कच्चा भोजन का मतलब जैसे कि दाल हुआ, चावल हुआ, अनाज जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद कुछ धनराशि 51 रुपए, 101 रुपए, 501 रुपए, जो भी आपकी क्षमता है। ये देखिए, दान हमेशा, दहेज दान आपकी क्षमता पर निर्भर करता है, ना कि दूसरी की क्षमता। आपकी क्या क्षमता है उसके हिसाब से उनको सम्मान पूर्वक दान दें उनके हाथों में, और अपने संपूर्ण कुल की सुरक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी जो है संपन्नता के लिए उनसे प्रार्थना करें। और दोबारा फिर पूछ लें कि ब्राह्मण देवता हमसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई, अगर कोई त्रुटि हुई है तो हमें अभी बताएं, अवगत करवाएं, और अगर है तो हम उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। अपनी बात को देखिए, अपनी गलती पूछ लेना बेहतर होता है सामने वाले की बता देने से पहले, क्योंकि अगर खुद से पूछते हैं तो सामने वाले को एक चीज रहती है कि हाँ इसको अपनी गलती का एहसास होता है, या ये व्यक्ति इस बात को मानता है, रियलाइज करता है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो सम्मान पूर्वक उनको भोजन करवाइए, सम्मान पूर्वक उनकी विदाई करिए। आपके पास जो क्षमता है आप उनको दीजिए, कह के दीजिए कि गुरुजी आज हमारे पास यही व्यवस्था है, और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा कि अब जब आप दोबारा आए तो हमारी व्यवस्था इससे बेहतर हो। इस बात को आप जरूर कहें, उनसे जरूर एक बार कहें। उससे क्या होता है कि आपके घर में संपन्नता बनी रहती है,
ईश्वर आपके इस वचन का ख्याल रखते हैं कि जो वचन हमारे भक्त ने किसी को दिया है वो पूरा हो। तो इसीलिए कहते हैं ना, ब्राह्मण देवता का जान जरूरी होता है, इसलिए कि ब्राह्मण देवता के द्वारा हमारा जो ईश्वर से संबंध बनता है, जो हम उन्हें वचन देते हैं, ईश्वर भी कोशिश करते हैं कि हमारे वो वचन पूरे जरूर हो और सम्मानतः उनकी विदाई करें। दरवाजे तक उनको छोड़ने जाए, अगर वो गाड़ी से आए हैं तो जब तक अपनी गाड़ी स्टार्ट करके नहीं निकल जाते तब तक उनको पीठ दिखा के ना लौटें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दरवाजे तक जाए, अगर वो अपनी गाड़ी से आए हैं तो उनको गाड़ी पे वो बैठ जाए, अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लें, चले जाओ, उसके बाद आप अपना दरवाजा बंद करें, ठीक है। अगर वो पैदल जाते हैं, मान लीजिए कि आपको छोड़ के आना है, तो आप उन्हें अपने वाहन में बिठाएं, छोड़ाएं, जब वो अपने घर के अंदर चले जाएं तब आप उनको वापस आए। कहने को मतलब कि विदाई होते हुए ब्राह्मण को पीठ नहीं दिखाई जाती, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आप इतना करके देखिए, वो बिल्कुल नाराज नहीं होंगे आपसे, आप करके देखिएगा। और प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मानव व्यक्ति को अगर आपने अपने घर में ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं या बुलाना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि इसी प्रकार से उनके सम्मान का विशेष ध्यान रखें। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ये ब्राह्मण देवता नहीं, एक तरीके के भगवान ही हैं हमारे लिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो स्वाभाविक है वो आपसे नाराज नहीं होंगे। और किसी भी ज्ञानी पुरुष, वो चाहे ज्ञानी पुरुष हो चाहे ज्ञानी महिला हो, हम उसे समझ पा रहे हैं। देखिए, हम व्यक्ति को तब तक नहीं समझ पाते हैं, तब तक नहीं समझ पाते जब तक हम बिल्कुल उसके करीब नहीं आ जाते। कभी कभी तो ऐसा होता है हम बहुत करीब आके भी नहीं समझ पाते चीज़ों को। तो चीज़ों को जितना ज़्यादा समझेंगे, एनालाइज करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा और चीज़ें उतनी जल्दी ठीक होंगी। आप एक दिन में किसी एक व्यक्ति को नहीं समझ सकते, एक दिन में किसी के ज्ञान को नहीं परख सकते, एक दिन में किसी की आप ये नहीं समझ सकते कि इसकी ज्ञान की गहराई क्या है। धीरे धीरे वक्त लगता है। कभी कभी तो ये हमारी परीक्षाएं होती है। कोई ज्ञानी व्यक्ति ज्यादातर देखिए तो चिड़चिड़े बहुत होते हैं, जरा में चिड़ जाएंगे, जरा में नाराज हो जाएंगे। वो चिड़ नहीं रहे होते, नाराज नहीं हो रहे, तुम्हारी परीक्षा ले रहे होते हैं कि आखिर हमारे अंदर कितना धैर्य है। तो हमें सदैव धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। ये बात स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। आवेश में आके, गुस्से में आके हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए और ना ही कोई काम करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और नई पीढ़ी के लिए जरूर, जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ियां हैं, उनके लिए तो जरूर ही होगी। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।